जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम आपको जया एकादशी के बारे में बताने वाले हैं जो कि जल्द ही आने वाली है। तो आइए जानते हैं उसके बारे में सारी जानकारी। वैसे तो प्रत्येक एकादशी अपने भीतर एक विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा समेटे होती है, परंतु जया एकादशी को सभी एकादशियों में विशेष फलदायी माना गया है और यह पावन तिथि माघ मास के शुक्ल पक्ष में आती है और शास्त्रों में इसे पापों का नाश करने वाली तथा मोक्ष को प्रदान करने वाली एकादशी कहा गया है। जो श्रद्धालु विधि पूर्वक जया एकादशी का व्रत करते हैं वह जन्म जन्मांतर के बंधनों से मुक्त होकर भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा का पात्र बनते हैं और उनकी शरण प्राप्त करते हैं। तो जया एकादशी इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति भूत प्रेत पिशाच योनि से मुक्त हो जाता है और यह एकादशी आत्म शुद्धि, मन की पवित्रता और कर्मों के प्रायश्चित का श्रेष्ठ साधन मानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा, नाम स्मरण और दान करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य के जीवन में सुख, शांति और धर्म की वृद्धि होती है। तो इस जया एकादशी की शुभ तिथि और शुभ मुहूर्त है। इस एकादशी का प्रारंभ 28 जनवरी 2026 को शाम 4:35 से होगा और जबकि इसका समापन 29 जनवरी 2026 को दोपहर 1:55 पर होगा। हिंदू धर्म में उदया तिथि को मान्यता दी गई है, इसीलिए जया एकादशी का व्रत 29 जनवरी को ही रखा जाएगा। व्रत का पारण 30 जनवरी 2026 को प्रातः 7:09 से लेकर 9:24 तक व्रत का पारण आप कर सकते हैं। यह समय बहुत ही उत्तम माना गया है। इस समय में पारण करने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। वैसे तो हर एकादशी में दान करने का बहुत ही ज्यादा महत्व है, लेकिन जया एकादशी पर अन्न दान को सर्वश्रेष्ठ दान माना गया है। इस दिन भूखे को भोजन कराना, निर्धन और असहाय लोगों की सहायता करना अत्यंत पुण्यदायी होता है और शास्त्रों में कहा गया है कि अन्नदान करने वाला व्यक्ति कभी भूखा और अभाव में ग्रस्त नहीं होता है। भक्तों, आइए सुनते हैं जया एकादशी की व्रत कथा। एक समय की बात है, स्वर्ग लोक में देवराज इंद्र राज्य करते थे। देवगण पारिजात वृक्षों से भरे हुए नंदन वन के अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे। 50 करोड़ गंधर्व नायक देवराज इंद्र ने स्वेच्छा अनुसार विहार करते हुए बड़े हर्ष के साथ नृत्य का आयोजन किया। उनमें गंधर्व गान कर रहे थे और जिनमें पुष्पदत्त, चित्रसेन तथा उनका पुत्र, ये 3 प्रधान थे। चित्रसेन की स्त्री का नाम मालिनी था। मालिनी से एक कन्या उत्पन्न हुई जो कि पुष्पवंती के नाम से विख्यात थी। पुष्पदंत गंधर्व के एक पुत्र था जिसको लोग माल्यवान कहते थे। माल्यवान पुष्पवंती के रूप पर अत्यंत मोहित था। ये दोनों भी और वो दोनों अनुराग के कारण ये दोनों के मोह में वशीभूत हो गए। चित्त में भ्रांति आ गई, इसीलिए वे दोनों शुद्ध गान न गा सके। कभी ताल भंग हो जाता तो कभी गीत बंद हो जाता। इंद्र ने इस प्रमाद पर विचार किया और इनमें अपना अपमान समझकर कुपित हो गए। अतः दोनों को श्राप देते हुए बोले, ओ मूर्खो, तुम दोनों को धिक्कार है। तुम लोग पतित और मेरी आशा भंग करने वाले हो, अतः पति पत्नी के रूप में रहते हुए भी पिशाच हो जाओगे। इंद्र के इस प्रकार श्राप देने पर दोनों के मन में बड़ा दुख हुआ। वे हिमालय पर्वत पर चले गए और पिशाच योनि को पाकर भयंकर दुख भोगने लगे। दोनों ही पर्वत की कंदराओं में विचरते रहते थे। एक दिन पिशाच ने अपनी पत्नी पिशाची से कहा, हमने कौन सा पाप किया इससे हमें पिशाच योनि प्राप्त हुई है। नरक का कष्ट अत्यंत भयंकर है तथा पिशाच योनि भी बहुत दुख देने वाली होती है, अतः पूर्ण प्रयत्न करके पाप से बचना चाहिए। इस प्रकार चिंतामग्न होकर वे दोनों दुख के कारण सूखते जा रहे थे। देव योग ने उन्हें माघ मास की एकादशी तिथि प्राप्त हो गई। उस दिन उन दोनों ने सब प्रकार के आहार त्याग दिए, जलपान तक नहीं किया और किसी जीव से हिंसा भी नहीं की, यहाँ तक कि फल भी नहीं खाया। निरंतर दुख से युक्त होकर वे पीपल के समीप बैठे रहे। सूर्यास्त हो गया। उनकी प्राण लेने वाली भयंकर रात उपस्थित थी। उन्हें नींद नहीं आई। वे रात्रि में समीप बैठे रहे। सूर्यास्त हो गया। रति या कोई और सुख भी नहीं पा सके। सूर्योदय हुआ। द्वादशी का दिन आया। उन पिशाचों के द्वारा जया के उत्तम व्रत का पालन हो गया। उन्होंने रात में जागरण भी किया। उस व्रत के प्रभाव से भगवान विष्णु की शक्ति से उन दोनों की पिशाचता दूर हो गई। पुष्पवंती और माल्यवान अपने पूर्ण रूप से अपने असली रूप में आ गए। वे दोनों मनोहर रूप धारण करके विमान पर बैठे और स्वर्गलोक चले गए। वहां देवराज इंद्र के सामने जाकर दोनों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें प्रणाम किया। उन्हें इस रूप में उपस्थित देखकर इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने पूछा, बताओ तुम किस पुण्य के प्रभाव से तुम दोनों का पिशाचत्व दूर हो गया? तुम मेरे शाप को प्राप्त हो चुके थे, फिर किस देवता ने तुम्हें उससे छुटकारा दिलाया? तो भक्तों, ये थी जया एकादशी की व्रत कथा। मिलते हैं अगले वीडियो में।
जय श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री हरिदास। आप सभी का दिन शुभ हो।